सोने और चांदी के साथ यूरोप में गर्मी से सबका है बुरा हाल। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डार्क साइड में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के बारे में, और कुछ इम्पोर्टेंट आज होने वाला है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें जो आज इम्पोर्टेंट होने वाला है वह 1 जुलाई है, और आज केविन वॉश, जिनके नाम आते ही सोने में हड़कंप हो गई थी जब उनके नाम के बारे में बताया गया था कि वह नेक्स्ट फेड चेयरमैन हो सकते हैं। अब सबसे पहली बात करूं तो आज वह 7 बजे इंडियन टाइम के अनुसार वह पुर्तगाल में अपनी फर्स्ट स्पीच देंगे। उस स्पीच में वह बताएंगे कि उनका फ्यूचर प्लान क्या है और वह गोल्ड और सिल्वर पर क्या इफेक्ट करेगा। स्पीच में ध्यान देने वाली बात यह होगी कि उनका इन्फ्लेशन पर क्या वर्डिंग रहती है और रेट कट को लेकर वह क्या कहते हैं या रेट इंक्रीज को लेकर क्या कहते हैं, जो गोल्ड और सिल्वर पर बहुत ही प्रेशर या उसे अप करेगा। अगर थोड़ा सा भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव आता है और गोल्ड इंडियन मार्केट में 1,45,000 और लगभग कॉमेक्स में 4180 के आसपास आता है, तो वहां से अपने जो बायर हैं वह अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और वहां पर एक सेलिंग का मौका होगा। गोल्ड के लिए हम अहम लेवल की बात करें तो 4380 हमने आपको पहले भी काफी बार बता चुके हैं कि अब गोल्ड के लिए 4380 ऊपर जाने के लिए यह अहम लेवल है। जब तक 4380 को क्रॉस नहीं करता तब तक गोल्ड में नई तेजी की संभावना नहीं लगती है। पर मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल 3885 जो हम आपको कई दिन से कह रहे हैं, आज अगर केविन वॉश कुछ भी इन्फ्लेशन के बारे में कहते हैं और रेट हाइक के बारे में बात करते हैं तो यह ब्रेक होने की संभावना प्रबल लग रही है। अभी भी जो गोल्ड है वह नेगेटिव काम कर रहा है, और अगर मार्केट में 7 बजे के बाद वह 3885 को ब्रेक कर देता है और उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यह नए लेवल्स के लिए खुल जाएगा। पर गोल्ड में एक ऐसा चार्ट भी बन रहा है जहां से इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। वह चार्ट अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। अगर वह कंप्लीट कर देता है तो गोल्ड में बाइंग के स्ट्रक्चर भी बनते हैं, वह हम आपको समय आने पर बताएंगे। जैसा कि हम आपको काफी समय से गोल्ड सिल्वर के बारे में सेलिंग बता रहे हैं, वह उसके चार्ट से ही देखकर बता रहे हैं। तो गोल्ड में क्या बॉटम बन गया है यह तो आने वाला समय बताएगा, या वह चार्ट स्ट्रक्चर बताएगा कि गोल्ड में बॉटम बन गया है, या अभी कितना नेगेटिव जा सकता है गोल्ड, वह इस हफ्ते में कंफर्म हो जाना चाहिए। गोल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने शायद देखी हो कि पिछले 10 हफ्ते से गोल्ड लगातार लोअर लो पे क्लोज कर रहा है और पिछले 8 महीने से यह लोअर लो पर क्लोज कर रहा है। यानी कि अभी जो गोल्ड चल रहा है यह कल उसने क्लोजिंग दी है 4208, यह इसका 8 महीने का लो है। आप उसको अगर चार्ट पर मंथली चेक करेंगे तो यह 8 महीने के लो पर काम कर रहा है। जो तेजी आई थी वह तो कब की जा चुकी है, उसके बाद भी यह और नेगेटिव चल रहा है, और इसमें अभी और कितना नेगेटिव जाने की संभावना है यह देखने वाला समय होगा। इंडियन मार्केट आपको पहले भी बताया था कि अपनी इंडियन मार्केट आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग होगी। अभी साउथ कोरिया साइड में जो प्रॉफिट बुकिंग AI की वजह आ रही है वह पैसा, और गोल्ड में से जो पैसा निकल रहा है वह घूमकर इंडियन मार्केट में आएगा ही आएगा। अभी हमारे यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड से 23,000 करोड़ का जो हर महीने आ रहा है, उसके अलावा अब जो FI एंट्री करेंगे तो वह रुपए को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के नेगेटिव नीचे जाने की संभावना थोड़ी दिख रही है। पर इंटरनेशनली गोल्ड का चार्ट कंप्लीट होता दिख रहा है। अगर वह कंप्लीट हो जाता है तो इंटरनेशनली गोल्ड में बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर गोल्ड के लिए इंडियन मार्केट में मिक्स सा ट्रेंड रहेगा। बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी अभी 8 हफ्ते के लो पर काम कर रही है, और अगर हम उसको मंथली पर चार्ट पर चेक करें तो यह 7 मंथ्स के लो पर काम कर रहा है। यानी कि जो कल इसने 5830 के आसपास क्लोजिंग दिया है, यह इसका 7 महीने का इसका लो है। अभी सिल्वर के लिए हमने आपको बार बार बताया कि $60 to $61 इसके लिए अब अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे कि कल भी देखने को मिला कि सिल्वर कल 60.4 तक जाकर वापस नीचे आ गई। अभी $54 सिल्वर के लिए अहम लेवल है। अगर वह आज ब्रेक करता है तो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल $47 होगा, जो इसका 8 महीने पहले जब जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी सिल्वर की, वह उसका बॉटम है। यानी कि वहां पर ये इसने लो लगाया था $47 का। तो $54 ब्रेक करने के बाद इसमें $47 तक जाने की प्रबल संभावना दिखती है। पर 54 to $61 के बीच में अभी सिल्वर काम कर रहा है। देखना होगा कि केविन वॉश आज क्या कहते हैं। बात करें क्रूड की तो क्रूड भी अपने 5 महीने के लो पर काम कर रहा है, पर मिडल ईस्ट में जैसे जैसे थोड़ी बहुत टेंशन की न्यूज आती है तो क्रूड में पुल बैक आता है।
पर क्रूड के लिए अभी $65 अहम लेवल है और ऊपर में $72। $72 ब्रेक करने पर $78 तक जा सकता है। हम बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि $85 तक हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड का टारगेट दिखता है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं हमारी वीडियो देखकर तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह कर लें। बात के अलावा एक डाटा कल 2 जुलाई को भी आएगा, नॉन पेरोल डाटा, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यह शुक्रवार को आता था पर इस बार शुक्रवार को अमेरिका में हॉलिडे है तो इस वजह से यह डाटा कल आएगा और यह भी गोल्ड और सिल्वर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।